ईमानदारी की कीमत। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। कच्ची दीवारें, टूटी हुई छत और बाहर लगा नीम का पेड़। यही था हरीराम का संसार। हरीराम कोई बड़ा आदमी नहीं था। न उसके पास जमीन थी न दौलत। उसके पास सिर्फ दो चीजें थीं, ईमानदार मेहनत और साफ दिल। हरीराम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। पत्नी सीता चूल्हे पर रोटी सेंकती और हरीराम अपने फटे झोले में औजार डालकर शहर की ओर निकल पड़ता। वो शहर में मजदूरी करता था, कभी ईंट उठाता, कभी सड़क बनाता। मजदूरी कम थी, लेकिन हरीराम ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। एक दिन की बात है, शहर में एक बड़ी इमारत का निर्माण चल रहा था। ठेकेदार ने हरीराम को काम पर रखा। उस दिन काम करते करते हरीराम को जमीन पर पड़ा एक पर्स मिला। उसने उठाकर देखा, पर्स में ढेर सारे नोट थे। शायद किसी बड़े अफसर या व्यापारी का था। हरीराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके घर में उस दिन आटा भी पूरा नहीं था। बेटा मोहन कई दिनों से स्कूल की फीस न भर पाने के कारण घर बैठा था। पत्नी की दवाई भी खत्म होने वाली थी। कुछ पल के लिए हरीराम की आंखों में आंसू आ गए। मन बोला, अगर ये पैसे रख लूं तो बच्चों का भविष्य संवर सकता है। लेकिन उसी पल उसके भीतर से एक आवाज आई, अगर आज बेईमानी कर ली तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? हरीराम ने पर्स ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार ने हंसकर कहा, अरे पागल हो क्या, कोई देख भी नहीं रहा था। हरीराम ने सिर झुकाकर कहा, साहब, कोई देखे या ना देखे, भगवान सब देखता है। ठेकेदार को हंसी आई और उसने हरीराम को भगा दिया। उस दिन हरीराम बिना मजदूरी के घर लौटा। घर पहुंचा तो सीता ने पूछा, आज पैसे कम क्यों हैं? हरीराम चुप रहा। रात को बच्चे भूखे सो गए। हरीराम और सीता की आंखों में नींद नहीं थी, बस आंसू थे। समय बीतता गया, हालात और मुश्किल हो गए। एक दिन सीता बीमार पड़ गई, इलाज के पैसे नहीं थे। हरीराम मंदिर गया और पहली बार जोर जोर से रोया। वो बोला, भगवान, मैंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, फिर भी मेरी परीक्षा क्यों? भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, पर जीवन ने दिया। कुछ दिनों बाद वही पर्स वाला आदमी गांव पहुंचा। वो शहर का एक बड़ा अधिकारी था। उसने हरीराम को ढूंढा। गांव वालों ने बताया, वो तो बहुत गरीब है, लेकिन सबसे ईमानदार आदमी है। अधिकारी हरीराम के घर पहुंचा। कच्चा घर, बीमार पत्नी, फटे कपड़े, सब देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, जिस दिन आपने मेरा पर्स लौटाया था, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि दुनिया में अब भी ईमानदारी जिंदा है। उस अधिकारी ने हरीराम के बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया, सीता का इलाज करवाया और हरीराम को एक स्थायी नौकरी दिलवाई। गांव में पहली बार हरीराम के घर चूल्हा भर पेट जला। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। मोहन ने पिता से पूछा, बाबा, अगर उस दिन आप पैसे रख लेते तो भी आज हम खुश होते ना? हरीराम ने बेटे को सीने से लगाया और कहा, नहीं बेटा, उस दिन हम पैसे पा लेते, लेकिन आज आत्मा खो देते। सालों बाद मोहन बड़ा अधिकारी बना। वो जहां भी गया अपने पिता की ईमानदारी की कहानी सुनाता। हरीराम बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने बेटे से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें धन नहीं दिया, लेकिन ईमानदारी दी है, इसे कभी मत छोड़ना। उस दिन गांव के नीम के पेड़ के नीचे हरीराम ने आखिरी सांस ली। गांव के हर आदमी की आंख नम थी। लोग कहते हैं, हरीराम अमीर नहीं था, लेकिन सबसे धनी इंसान था। कहानी का संदेश, ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वही रास्ता अंत में सम्मान, सुकून और सच्ची खुशियां देता है। जो इंसान ईमानदारी से जीता है, वो चाहे गरीब हो, पर उसकी आत्मा सबसे अमीर होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और माता रानी की कृपा पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई भक्ति वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय माता दी।